Hello students, we are welcome in English class by S.P. Sahu. So students, in previous class I had taught simple present tense. You know all the four forms of present tense. How many forms of present tense are? Four. Out of four, first we have read. Okay, simple present. So gradually one by one, present continuous, present perfect continuous. Next you have to be in video this class regularly. Are you turning? वन बाय आप सभी लोगों को आप ग्रेजुअल मैं बना रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ. ग्रेजुअली आपको कंस्टेंटली आपको इसमें रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है, ताकि जो भी जो है मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊँ आपके पास पहुँचे. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. सो टुडे इन दिस क्लास लेट अस कम, we have to start second part. Okay, second part is our present continuous tense. Which one is second one? Present continuous tense. What is the other name of present continuous tense? You know, other name of present continuous tense what is? Present progressive tense. The work which is in progress, the work which is continuous, just like the name is here. Name what is? Continue. The work is continue, action is continued. Which tense is? Present tense. Okay, so this is called present continuous tense. कोई भी काम प्रोग्रेस में है, एक्शन प्रोग्रेस में है और टाइम क्या है? प्रेजेंट टाइम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? द वर्क विच इज गोइंग ऑन और कंटिन्यूड इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, वैसा कार्य जो अभी अभी चल रहा है उसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. ठीक है, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस, कैसे पहचानेंगे हम इसको जो है हिंदी में? रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, ROR आपको लिखे थे, रूल ऑफ आइडेंटिफाइंग जो है, रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, इसको आप समझिएगा. रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग शॉर्ट फॉर्म है. हिंदी में कैसे पहचान करेंगे? तो जो काम जो है रहा है, क्या होगा इसमें? रहा है, रही है, रहे हैं, एटसेट्रा ETC. इस तरह के जो सेंटेंस रहेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग लिख रहे हो, हम लोग सुन रहे हैं, जो भी एक्टिविटी अभी जो चल रहा है, अभी पीछे से कोई लेना देना नहीं है. देयर इज नथिंग टू, देयर इज नो रिलेशन विद द बैक साइड, कोई पीछे से नहीं. अभी जो टाइम है, जिस टाइम में अभी काम हो रहा है, एक्शन चल रहा है, उसी को कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो टाइम लाइन पर मैं दिखा दूं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है. देखिए, टाइम लाइन आप लोगों को बताए होंगे, कोई भी जो है टाइम लाइन पर किस तरह से हम टेंस को दिखाते हैं. ये हमारा, आप लोग जो है नंबर लाइन पढ़ते होंगे. नंबर लाइन में क्या होता है कि राइट हैंड साइड में क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये प्लस रहता है. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6, माइनस में चला जाता है. और इधर जो है क्या होता है? प्लस में जाता है. और बीच में क्या होता है? 0 होता है ना. तो ये जो है हमारा जो टाइम है, ये जो है बीच में जो है क्या होता है? यही प्रेजेंट होता है. बीच में क्या है? प्रेजेंट है. और दोनों तरफ राइट हैंड साइड में क्या है? फ्यूचर है. व्हाट इज राइट हैंड साइड? फ्यूचर. एंड लेफ्ट साइड इज पास्ट. पास्ट मीन्स द वर्क विच हैज पास्ट, द टाइम विच हैज बीन पास्ट. जो समय क्या हो चुका है? बीत चुका है. इट विल नेवर कम अगेन, ये फिर कभी वापस आएगा नहीं, इसलिए इसको माइनस में कहते हैं. अब फ्यूचर इज पॉजिटिव. फ्यूचर अभी क्या है? पॉजिटिव है. दैट फ्यूचर विल कम, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ फ्यूचर जस्ट कम्स ऑन द प्रेजेंट लाइन. हर एक मोमेंट, एक एक क्षण जो है क्या होता है? आता जाता है. यहाँ से टाइम आता है, किसको टच करता है? प्रेजेंट को. और व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ प्रेजेंट? प्रेजेंट का ड्यूरेशन टाइम क्या है? 1 सेकेंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 सेकेंड माने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, है ना. फ्यूचर टाइम आएगा,
गॉड इज वेरी वाइज इन गिविंग टाइम। भगवान जो है समय को प्रोवाइड करने में बहुत चालाक हैं। एक जो है फ्यूचर इज ऑल्सो व्हाट इज वेरी मच प्लीजेंट। फ्यूचर जो है बहुत प्लीजेंट है, बट इट इज डिसेप्टिव, बहुत धोखेबाज है। वी हैव नॉट रिलाई ऑन, वी हैव नॉट टू हैव फेथ ऑन फ्यूचर। इट इज डिसेप्टिव, इट कैन डिसीव यू, ये धोखा दे सकता है। और पास्ट क्या है? पास्ट इज ऑलरेडी पास्ट। पास्ट क्या हो चुका है? बीत चुका है। इट विल नेवर कम, वी कैन ओनली टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से हम क्या ले सकते हैं? केवल इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये कभी आएगा नहीं जो बीत गया। इसलिए जो भी हमारा अभी क्षण है, अभी जो क्षण है बहुत कम समय का है। वी हैव टू ऑलवेज गो विद द टाइम, अलॉन्ग विद द टाइम। ठीक है, समय के साथ चलना है। तो जैसे ही ये समय आता है, यहाँ आया और एक सेकेंड के बाद जैसे ही इंटर करता है, बीत जाता है, पास्ट में चला आता है, वो हमारा कभी होता नहीं है। इसलिए प्रेजेंट टाइम को वी हैव टू वेरी मच कॉशियस अबाउट द टाइम। समय के साथ चलते रहिए। ठीक है, तो कोई काम अब हम लोग देखें, चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, इसी नंबर लाइन पर जो हमारा काम होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट पढ़ाए थे, जो कोई काम होता है जिसका ना एंडिंग है ना क्या है, इनिशियल है, स्टेज पता नहीं चलता है, कोई काम जारी है, चलता है। ठीक है, तो वैसे एक्टिविटी को जैसे वो पढ़ता है, खाता है, इस तरह से होता था। अगर इसी टाइम लाइन पर कोई काम जारी है, ठीक इसी पर काम चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग लिख रहे हो, वे लोग खेल रहे हैं, सभी लोग अपना अपना अपने अपने काम में क्या है, बिजी हैं, चल रहे हैं, तो जो एक्शन इसी पर होगा, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसी टाइम लाइन पर काम जो एकदम कंटिन्यू है, चल रहा है, दैट द वर्क विच इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया है? तो आप लोग टाइम लाइन को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये जो है बहुत डिसेप्टिव है, और ये तो है निगेटिव है, जो कभी वापस आता नहीं। ठीक है, तो आइए लेट अस कम टू आवर सब्जेक्ट। ये हमारा पहचान हुआ हिंदी में पहचानने का। इंग्लिश में कैसे हम स्ट्रक्चर करेंगे, बनाएंगे कैसे? स्ट्रक्चर तो मान लीजिए कोई एक्शन के आधार पर, किसी भी कार्य के एक्शन के आधार पर जैसे जैसे कार्य होता है, उसी तरह से क्या होता है, हमारा क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, टीचिंग यू, पढ़ा रहा हूँ। यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग। ठीक है, शी इज रीडिंग द बुक, शी इज रीडिंग द बुक। अब ध्यान दीजिए, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थ्री सेंटेंसेस, तीनों सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा चुका हूँ, सब्जेक्ट है जो भी एक्शन होता है, यानी वर्ब से पहले आता है, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट के अनुसार देखिए आई है, तो इसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब लगा है। ये कौन चीज़ है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये ए भी है ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ए भी है ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। देख रहे हैं ना, यानी आई है तो क्या लगा है, एम लगा है ऑक्सिलरी वर्ब, यू है तो क्या लगा है, आर लगा है, और सी है तो क्या लगा है, ई लगा। इसका मतलब कि सी अकेला है, आई जो है अकेला है, लेकिन इसके साथ क्या लगता है, एम लगता है, केवल ओनली एम विथ आई, व्हाट इज यूज, एम। एंड प्लूरल सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, ऑल ऑफ देम टेक आर। सबके साथ क्या लगता है, आर लगता है। पर्सन नंबर आप पढ़े हैं, समझे हैं आप लोग जो है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ओनली भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, जो केवल वन को डिनोट करेगा, उसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर अब देखिए जो है स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं सेंटेंस का।
पहले देखिए क्या रहा है सेंटेंस में, क्या रहा है, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब देखिए, तीनों में क्या क्या रहा है, इसमें क्या रहा है एम, इसमें क्या रहा है आर, इसमें क्या रहा है इज। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इज एम आर। तीनों में से जैसा सब्जेक्ट होगा इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लगा देंगे। अब प्लस, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये टीचिंग, टीचिंग वर्ब का कौन फॉर्म है, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज टीचिंग, V4। राइटिंग V4, रीडिंग क्या है V4 है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा V4, यानी V4 मीन्स वर्ब में आएंगे। इसके बाद जो है क्या है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद कुछ अदर वर्ड्स आएगा तो अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो आप अपने से सेंटेंस के वर्ग के आधार पर काम जो कि चल रहा है जारी है, उसके आधार पर हम स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये रहा पॉजिटिव सेंटेंस, ये क्या रहा, व्हाट इज दिस, पॉजिटिव सेंटेंस रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में कोई पॉजिटिव समझ में आया ना, पॉजिटिव, व्हाट इज पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव क्या होता है, द व्हाट इज पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, affirmative the sentence which gives the assertion or any acceptance of sentence, there is no not never, ये सब सारा नेगेटिव वर्ड नहीं लगा रहता है, एकदम पॉजिटिव सेंस, वहाँ मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कोई नॉट उसमें नहीं लगा हो तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसी को अगर हम लोग निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाना बहुत ईजी है। जब ऑक्सिलरी वर्ब आ गया ना, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट। तो सब्जेक्ट रहेगा, शॉर्ट में लिखते हैं, अब प्लस इज एम आर, इज एम आर, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। चूँकि सिंपल प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था तो वहाँ हम लोगों को अपने से क्या करना पड़ा था, लगाना पड़ा था, डू और डज का प्रयोग करना पड़ा था। तो सेम स्ट्रक्चर इज कमिंग, सब में वही ध्यान देना है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके बाद जो है क्या कीजिए, नॉट लगा दीजिए। अब बाकी सब जितना है इसको यू हैव टू राइट इन सेम वे, V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, हो गया। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है हमको, INT समझेंगे कि आप इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लिखे थे, ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करेंगे, इसमें से ऑक्सिलरी वर्ब जितने हैं, यानी ए भी में क्या निकलेगा, इसमें इज एम आर। मीनिंग क्या रहेगा सेंटेंस का, क्या, सबका मीनिंग क्या होगा, क्या, शुरू में बता चुका हूँ। इस शुरू में क्या रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब बाकी सब जैसे सेंटेंस वैसे छोड़ दीजिए, इज एम आर निकल गया, ऑक्सिलरी वर्ब निकल गया, ये क्या है, ये भी है, ये सब ये भी है, नहीं समझिएगा, ये भी। अब प्लस जो क्या बचा, सब्जेक्ट, और क्या बचा, अगर नॉट होगा, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, एक ही में लिख दे रहे हैं इंट्रोगेटिव, और अगर नॉट होगा तो नॉट लगाइएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। अगर WH वर्ड आ रहा हो, WH वर्ड का यानी WH क्वेश्चन, अगर WH क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन का कब करेंगे, जब बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, सेंटेंस के क्या हो, बीच में आए। शुरू में क्या आएगा, शुरू में जब आएगा, व्हेन इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन यू हैव टू टेक आउट ऑक्सिलरी वर्ब एट द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, and after that in the same way sentence should be there. And when, why, what, when, where, the words that the meaning comes there, क्या, क्यों, कब, जब कहाँ आता है, बीच में आता है, तो उसके लिए WH वर्ड कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद ऊपर वाला जितना है you have to write in the same way, is am are, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, माने जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे। अब प्लस ये सब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वो क्यों नहीं आ रहा, इस तरह होगा तो ब्रैकेट में मैं लिखा हूँ, अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो उसको हटा देंगे, नॉट। आप प्लस क्या हो गया, V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, आप प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया है। जैसे मतलब देखिए, अब नाउ एग्जाम्पल सी दिया, मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। बोलिए क्या बनेगा इसका, कैसे तोड़ेंगे इसको, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब, वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब, देखिएगा स्ट्रक्चर, और इसके बाद क्या, इंग्लिश
ग्रामर, या चाहे हाँ दो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मैं डिस्कस किया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्ट? टू ऑब्जेक्ट, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, वन विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वन विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू व्हाट, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, इनएनिमेट थिंग, लाइफलेस थिंग्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें से किसी को पहले ला देंगे, यहाँ पर ला कर देखें, वहाँ रखे, किसी तरह से होता है। तो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कैसे बनाएंगे इसको, क्या होगा, आई के अनुसार क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, आई एम। अच्छा, पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग, टीच वर्ब है और टीच में इसका चूँकि V4 लगाते हैं, आई एम टीचिंग किसको, तुम लोगों को, यू, क्या, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, GRAMAR। देखिए ग्रामर का स्पेलिंग जो है बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, GRAMAR लिख देते हैं, GRAMAR। ठीक है, अंडरस्टूड दिस। चलिए नाउ कम, आप हम समझ रहे हैं कि आप नेगेटिव बना लेंगे अपने से। व्हाट विल बी नेगेटिव वर्ड, क्या होगा बोलिए। हाँ, वेरी गुड। इसको नेगेटिव अगर बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, आई एम नॉट, वेरी इजी है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल प्रेजेंट में ही जो है जो डिफिकल्टी था। ओके, क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या बन जाएगा, आई एम नॉट, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट केवल लगा दीजिए, आई एम नॉट, अब बाकी सब जैसे वैसे उतार दीजिए, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग यू क्या, इंग्लिश ग्रामर, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। ये निगेटिव हो गया, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लग गया। अब बताइए इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो, क्या मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो एम पहले निकाल देंगे, इसमें का चूंकि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्या मैं तुम लोगों के, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, क्या मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश क्या ग्रामर, क्या मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। अगर इसी में अगर रहता इंट्रोगेटिव नेगेटिव तब क्या करते, आई एम नॉट नहीं होगा, एम आई नॉट। हाँ, इंट्रोगेटिव अब प्लस निगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव प्लस दोनों निगेटिव हो जाएगा तो सीधे जो क्या कीजिएगा, एम आई इसके बाद नॉट लगा दीजिए, नॉट टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। क्या मैं, शुरू में क्या रहेगा, एक बात ध्यान देना है ना, यस नो क्वेश्चन है, ये क्या है, यस नो क्वेश्चन, दिमाग में रखिएगा, यस नो क्वेश्चन बताए थे शुरू में है। अगेन WH वर्ड, मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए सेंटेंस लिखता हूँ, मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्यों कहाँ आ गया, क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों कहाँ आया हुआ है, देखिए बीच में है, क्या है, बीच में है, इसका मतलब ये WH वर्ड, ये मिटा दे इसको, ये रिटन आई थिंक। नाउ सी हियर, now how will you do this, tell this, how will you make this। First of all you have to write the what meaning of क्यों, why। और why लिखने के बाद क्या कीजिएगा, what will you do, हाँ why am, वेरी गुड। why के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, why am, इसके बाद सब्जेक्ट, कौन काम कर रहा, आई, why am, इसके बाद V4, why am I teaching you, why am I teaching you क्या, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ा रहा हूँ। हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू,
वेरी इजी। आप लोगों को जब एक पता चल गया, ऑक्सिलरी वर्ब को जब बाहर निकालेंगे तो यस नो क्वेश्चन बनेगा। और फिर जो है ऑक्सिलरी वर्ब से पहले व्हाट, व्हेन, वेयर जो भी WH वर्ड है उसको रख देंगे तो WH वर्ड बन जाएगा। हैव अंडरस्टूड? बना लेंगे आप लोग? ठीक है, चलिए नाउ नो डिफिकल्टी विल बी, क्या और बनाएंगे आप लोग? कोई डिफिकल्टी नहीं होगी हैं? विथ वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन दिस ईयर। नाउ यू हैव टू रीड यूजेज। यूजेज इसका क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज क्या है? मे आई रीड दिस? चलिए आप लोगों को यूजेज भी बता दें, इसका ज़्यादा यूजेज नहीं है, सिंपल प्रेजेंट यूजेज इट वाज वेरी मच नेसेसरी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वेरी रिकॉग्नाइजिंग वेरी इजी। Present continuous, how to identify it? It is very much easy. Any work is going on. Usage of present continuous tense. Usage of present continuous tense. Present continuous tense का यूज कहाँ होता है? Where is present continuous tense used? तो देखिए नंबर 1, it is used for the work. It is used for the work which is going on at the time of speaking. Time of speaking. It is used for the work which is going on at the time of speaking. जो अभी काम कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, जो वर्क चल रहा है, पीछे से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अभी जो काम चल रहा है, बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसे एक्शन के लिए क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। सच एज क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, यू आर राइटिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं? यू आर राइटिंग, तुम लोग लिख रहे हो। They are watching the wrestling match. They are watching. अभी हम देख रहे हैं कि काम जो व्यक्ति क्या क्या कर रहे हैं, हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है, या कहीं से आवाज़ आ रही है, कहीं से सुन रहे हैं, अभी जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, इस ऐसे एक्शन के लिए क्या करेंगे? They are watching the wrestling match. रेसलिंग मैच, वहाँ रेसलिंग गेम हो रहा है, मैच चल रही है, उसको लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। माने जो कंटिन्यू है, जो एक्शन अभी चल रहा है, ऐसे सेंटेंस को किसमें यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो अभी अभी काम चल रहा है। ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, ठीक है, रोड को बनाया जा रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, इस तरह से एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। यू हैव रिटन दिस? नेक्स्ट सेकेंड वन, हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी दिस नोट। यू हैव टू टेक केयर ऑफ नोट। हर एक टेंस को पहचानने के कुछ एडवर्ब्स यूज होते हैं, ठीक है। नोट देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पहचान कैसे करेंगे, है ना? द वर्ड्स, ध्यान दिएगा, द वर्ड्स लाइक नाउ, नाउ, at this moment, at this moment, now, at this moment, currently, nowadays, now or days, these days, at this present time, at this present टाइम या मोमेंट। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, द वर्ड्स लाइक नाउ, एट दिस मोमेंट, करेंटली, नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस प्रेजेंट टाइम आर यूज्ड इन दिस टेंस, आर यूज्ड इन दिस टेंस। देखिएगा, ये एकदम पकड़ने का क्या है? फार्मूला है। अगर जिस सेंटेंस में क्या लगा हो, नाउ लगा हो, एट दिस मोमेंट लगा हो, करेंटली लगा हो और अभी अभी चल रहा हो, नाउ अ डे, दीज डेज, एट दिस प्रेजेंट टाइम, ऐसे वर्ड जो लगे रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वो इससे समझेंगे कि इसको किस में हम बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस मैं देता हूँ,
द चिल्ड्रेन या द बॉयज डैश आप ब्रैकेट रन इन द फील्ड नाउ। अब यहाँ पर देखिए द बॉयज डैश इन द फील्ड नाउ, अब ब्रैकेट में रन है, रन दिया हुआ है, क्या भरेंगे? द बॉयज ओनली रनिंग होगा, द बॉयज आर रनिंग, कैसे होगा? ऐसे नहीं लिख सकते द बॉयज रन इन द फील्ड नाउ, अब नहीं भर सकते द बॉयज रन इन द फील्ड, लड़के मैदान में दौड़ते हैं अभी, चूँकि नाउ आया है अभी, अभी का मतलब कि अभी जो है काम क्या है? कंटिन्यू है, चल रहा है, ये वर्ड दिखाता है नाउ, ठीक है, इसलिए इसको किस में रखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भरने के लिए आता है ना, टाइम पकड़ना है इसका जो है। तो बॉयज आर रनिंग, द बॉयज आर रनिंग, अगर लिखते हैं तो बॉयज रन इन द फील्ड नाउ, तो दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ कम हियर नेक्स्ट नंबर 2, हैव यू नोटेड दिस? नोट कर लिया आप लोग? चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर यूज। First rule I have explained this. Number 1 rule I have explained. It is used for the work which is going on at the time of speaking. ठीक है? But it is not necessarily that it is going on at the time of speaking also. It is used for the work. देखिए, for work in progress. ध्यान दीजिए, for work in progress. प्रोग्रेस में तो काम है, कंटिन्यूड है, बट नॉट नेसेसरली बट नॉट नेसेसरली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ध्यान दीजिए, पहला रूल का थोड़ा सा कंट्राडिक्टिंग कर रहा है ना, पैराडॉक्सिकल है। फर्स्ट सेंटेंस में था, फर्स्ट रूल था कि इट इज यूज फॉर द वर्क विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट इट इज गोइंग ऑन हियर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति है यहाँ बैठा हुआ है, उसका काम जारी है कोई करने का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अभी वो व्यक्ति बैठा हुआ है और काम कर ही रहा है। ऐसे स्टेटमेंट के लिए भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है? यूज होता है। समझ में आ रहा है ना? वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क प्रोग्रेस में होगा, लेकिन जरूरी नहीं है क्या है वो चल ही रहा है अभी जो है। ध्यान दीजिए, जैसे सी इज, सच एज में ध्यान देंगे, सच एज सी डैश अब ब्रैकेट राइट, सी डैश राइट ए बुक these days, सी डैश अब ब्रैकेट राइट ए बुक these days, वो आजकल एक किताब लिख रही है। जैसे कोई लेडी है यहाँ बैठी हुई है और उसके बारे में हम लोग कहते हैं कि वो लेडी आजकल क्या कर रही है? किताब लिख रही है। इसका मतलब क्या बैठी हुई तभी किताब लिख रही है? नहीं, उसके लिखने का काम जारी है। जैसे कोई लड़का है कह रहे हैं कि वो आजकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो क्या अभी बैठा है तो इंजीनियरिंग कर रहा है? नहीं, उसका काम एक्शन है, एक्शन चल रहा है, जारी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अभी बैठा हो काम कर ही रहा हो। तो इसमें जो है दीज डेज, नाउ अ डेज, ये जो वर्ड लगा रहता है, इसके अनुसार हम समझेंगे कि दैट सेंटेंस विल श्योरली बी रिटेन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या बनेगा इसमें? सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग ए बुक दीज डेज, वो आजकल ये क्या कर रही है? किताब लिख रही है। अंडरस्टूड? समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट, ये अंडरस्टूड दिस वन? समझ में आया है? तो यू हैव टू नोट डाउन दिस वन, नोटेड द वर्क इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली इट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सी नेक्स्ट वन, ज्यादा इसका यूज नहीं है। नंबर थर्ड सी, फॉर ग्रेजुअल व्हाट? डेवलपमेंट और चेंज। फॉर ग्रेजुअल मीन्स क्रमशः, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जैसे लगता है कि किसी की स्थिति
क्या हो रही है, डेवलपमेंट और चेंज। कोई जो है एकदम ग्रेजुअल जो है लगातार कोई डेवलपमेंट हो रहा है किसी काम में, चेंजिंग हो रही है, तो वैसे सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ग्रेजुअली एकदम इम्प्रूव है, जैसे मान लीजिए उसका हेल्थ डाउन हो रहा है, गांव की स्थिति क्या हो रही है, सुधार रही है। जैसे मैं सेंटेंस देता हूं, सच एज द विलेज डैश a bracket progress, the village dash progress these days। गांव आजकल क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, माने गांव का क्या उत्तरोत्तर विकास होते जा रही है। इसको क्या करेंगे, द विलेज इज प्रोग्रेसिंग, द विलेज इज प्रोग्रेसिंग दिस डेज। ओके, हिज हेल्थ इज, मैं लिखूंगा हिज हेल्थ इज डाउनिंग दिस डेज, हिज हेल्थ इज डाउनिंग ग्रेजुअली, हिज हेल्थ इज डाउनिंग ग्रेजुअली। उसका हेल्थ जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहा है, डाउनिंग हो रहा है, डाउन से भर बना दिए, डाउनिंग हो गया। ठीक है, उसका हेल्थ धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। भाई कोई उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है किसी चीज़ में, तो ऐसे चीज़ के लिए भी क्या करते हैं, प्रेजेंट। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, इट इज यूज फॉर ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल कोई जो है क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए यूज होता है। समझ में आ गया है। और लास्ट है आप लोग, मैं इरेज दिस, इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर इज नंबर 4। सी हियर, नंबर 4 इज हियर, expressing irritation, expressing irritation or annoyance with words like always और constantly। कोई इरिटेशन जो व्यक्त करते हैं हम लोग, अपना जो है खीज, अपना एंगर, है ना, किसी को झल्ला करके, एनवाइड होकर के किसी को हम लोग कहते हैं, तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर कह रहे हैं कि सी इज ऑलवेज कमिंग लेट दिस डेज, सी इज ऑलवेज कमिंग लेट, सी इज ऑलवेज कमिंग लेट, वो हमेशा क्या कर रही है, लेट आ रही है ना। ही इज कंस्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हिम, ही इज कंस्टेंटली, ये वर्ड लगा रहता है कंस्टेंटली, ऑलवेज, ये जो है कंस्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हिम, कंप्लेनिंग अबाउट हिम, वो बार बार उसके विषय में क्या कर रहा है, कंप्लेन करता रहता है, मानी उसकी जो एकदम इरिटेशन हो गया, एनवाइंस हो गया, एनवाइड होकर जो व्यक्ति क्या कर रहा है, इस तरह से कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो लाइक बाय देयर प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी की जा रही हो, इस तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि द ट्री इज गोइंग टू फॉल, प्रेडिक्शन के लिए भी इस तरह का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यानी जो कोई काम होने जा रहा है, होने वाला है, ठीक है, अभी इस समय में, प्रेडिक्शन के लिए भी इसका यूज होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक यूज होता है इसका, एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट छूट गया है, फॉर फ्यूचर प्लानिंग। बताए हैं फ्यूचर प्लानिंग, वर्क देखें तो जरा, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग लिखें आप लोग, फॉर फिक्स प्रोग्राम और फ्यूचर प्लानिंग, नहीं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिटेन दिस। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है इसका यूज छूट रहा था हम लोगों का, फॉर फ्यूचर प्लानिंग। जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम लोग पढ़े थे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, इसका भी है नंबर 5, फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड प्रोग्राम और फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लानिंग
फॉर फिक्स प्रोग्राम और प्लानिंग ऑफ नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कोई फिक्स प्रोग्राम हो, प्लानिंग चल रही हो नियर फ्यूचर में, उसके भी जो है जैसे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट से जैसे हम लोग किए थे प्लानिंग था, उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कोई फिक्स प्लानिंग हो, प्रोग्राम हो, पहले से डिसाइड कर दिया गया हो, तो उसके लिए कौन सा करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सच है, देखें आप लोग, ही इज गोइंग टू दिल्ली टू नाइट। ये वर्ड्स इसमें एडवर्ब जो है कुछ लगे रहते हैं, जैसे टू नाइट हो गया, टुडे हो गया, सून हो गया, टुमारो हो गया, इस तरह के वर्ड्स जो है इस सबों के साथ जो है लगे रहते हैं। ही इज गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, वो आज रात दिल्ली जा रहा है, ये प्लानिंग हो गया पहले से, है ना। हिज फादर इज कमिंग फ्रॉम, हिज फादर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, हिज फादर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका टुमारो, TOMORROW। टुमारो स्पेलिंग देखिएगा गलत हो जाता है, TO बच्चे लिख देते हैं TOMMORRO, TOMORROW, ठीक है। तो हिज फादर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका टुमारो, उसके फादर जो है कल अमेरिका से क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। तो ये फ्यूचर की जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम हो गया, फिक्स प्रोग्राम हो गया, कोई प्लानिंग पहले से कर लिया गया है नियर फ्यूचर में, तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।